और बढ़ते आगे, भोजशाला में नमाज नहीं होने को लेकर याचिका। बसंत पंचमी पर दिन भर पूजा करने की उठाई मांग। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने एप्लीकेशन लगाई है। 23 जनवरी को बसंत पंचमी को लेकर लगाई याचिका। भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। आज नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के लिए नामांकन करेंगे। 20 जनवरी को इसका औपचारिक ऐलान होगा। अभी नितिन नबीन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और वो निर्विरोध अध्यक्ष चुने जा सकते हैं। नितिन नबीन को 14 दिसंबर 2025 को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया था। उनकी उम्र 45 साल है। अगर नितिन ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री और सभी दिग्गज नेताओं का पार्टी मुख्यालय पहुंचना शुरू होगा। दोपहर 2 बजे नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। शाम 4 बजे नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। पूरी चुनावी प्रक्रिया दिल्ली में मौजूद पार्टी मुख्यालय में होगी। और आपको बता दें, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर हैं। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में मध्यांचल उत्सव 2026 में वे शामिल होंगे। बीजेपी के अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया में भी वे शामिल होने वाले हैं। बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज होनी है और नितिन नबीन का निर्विरोध चुना जाना तय है। खबर भोपाल से, जहां अस्थायी कर्मचारियों का आज प्रदर्शन होना है। न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर डीपीआई का घेराव करने के लिए तैयारी की जा रही है। अलग अलग विभागों के कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे और कर्मचारियों को 4 से 5 हजार रुपए दिए जाते हैं, SRO पे। स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। जनजातीय कार्य विभाग के स्कूल्स के कर्मचारी भी प्रदर्शन करेंगे। और मिडिल ईस्ट में शांति की पहल में भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। दरअसल भारत को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शांति पहल में शामिल होने का न्योता दिया है और इस पहल का मकसद मिडिल ईस्ट में शांति को मजबूत करना, गजा संघर्ष को खत्म करना शामिल है। दरअसल पत्र में यह कहा गया है कि अमेरिका पहले ही इस मुद्दे पर एक 20 सूत्रीय योजना पेश कर चुका है, जिसे कई देशों का समर्थन मिला है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी इसे मंजूरी दी है। और अब इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए बोर्ड ऑफ पीस नाम की एक नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई जाएगी, जिसमें भारत समेत कई बड़े देश शामिल होंगे। अमेरिका चाहता है कि भारत इस ऐतिहासिक प्रयास में अहम भूमिका निभाए। और खबर भोपाल से, जहां तलैया थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश में चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया और चाकूबाजी में एक शख्स पूरी तरह से जख्मी हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और युवक के साथ मौजूद लड़की बाल बाल बची है। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है, पुरानी रंजिश की वजह से वारदात को अंजाम दिया गया बताया जा रहा है और चाकूबाजी में एक शख्स बुरी तरह से जख्मी हो गया। लेकिन राहत इस पूरे मामले में ये रही कि एक लड़की जो उस वक्त उसके साथ मौजूद थी, वो बाल बाल बच गई इस हमले में। हालांकि अब इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर लगातार नजर रहेगी हमारी। पूरा मामला भोपाल से सामने आया, जहां तलैया थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया और एक युवक बुरी तरह से चाकू से मारकर घायल कर दिया गया। और खबर मुरैना से, जहां स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में दुकान खोलते ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शॉल ओढ़कर आए चोर ने दुकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल इस दौरान महिला दुकानदार आ गई, जिसे देख चोर वहां से फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात रिकॉर्ड भी हुई है। ये देखिए किस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है और
अब फिलहाल चोर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और अब बात साइबर ठगी की, जिसके जाल में अब कॉलेज छात्र फंस रहे हैं। कम समय में ज्यादा कमाई का लालच देकर के छात्रों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है और फिर कानूनी पचड़े में भी वो फंस रहे हैं। और जब तक छात्रों को यह समझ में आता है कि वो ठगों के जाल में फंस चुके हैं, तब तक काफी देर जो हो चुकी होती है। ठग अपना काम करके आराम से गायब भी हो जाते हैं। साइबर ठगों का वार, कॉलेज छात्र शिकार। इंस्टाग्राम पर जाल, छात्रों के लालच का इस्तेमाल। डबल पैसों का झांसा, ठगों ने छात्रों को फांसा। ऑनलाइन मुनाफे का ऑफर, ठगी की ठोकर। भोपाल में साइबर ठगों ने कॉलेज के छात्रों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इंस्टाग्राम पर कम समय में डबल पैसे कमाने का झांसा देकर छात्रों से उनके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करवाया जा रहा है और बाद में इन्हीं खातों से करोड़ों की साइबर ठगी को अंजाम दिया जाता है, जिसे साइबर भाषा में म्यूल अकाउंट फ्रॉड कहा जाता है। जब तक छात्रों को पता चलता है कि उनके खातों का इस्तेमाल अवैध लेन देन में हुआ है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी के डर से अब पीड़ित छात्र साइबर सेल की शरण ले रहे हैं। साइबर फ्रॉड लगातार देखने में आ रहा है, बढ़ता भी जा रहा है। कई लोग इससे पीड़ित भी हुए हैं, शिकार हुए हैं और अपना लाखों करोड़ों रुपया गंवाया भी है। जिस कई बार हम समझते हैं कि किसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है तो वही आरोपी है, लेकिन अब एक और नया टर्म सामने आया है, मनी म्यूल अकाउंट, जिसमें एक्चुअली में जिसका अकाउंट यूज हो रहा है वो खुद पीड़ित है। और ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला राजधानी भोपाल में आया है, जिनके शिकार हुए हैं 2 मासूम लड़के। वो दोनों ही आज हमारे साथ हैं। पहचान हमको छुपानी पड़ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद विक्टिम है और उनसे जान लेते हैं आखिरकार वो शिकार कैसे हुए। दोस्त, ये जानना चाह रहे हैं हम आपसे कि आखिरकार तुम्हें लिंक कैसे मिला, कैसे आप उसके शिकार हुए, कितना पैसा अभी तक आप गंवा चुके हो और शुरुआत कहां से हुई थी? सर, हम लोगों ने 500 रुपए से स्टार्ट किया था और उसके बाद 500 रुपए का जो भी प्रॉफिट वो देता था तो आता था। धीरे धीरे ऐसे ही हम लोग ने रुपए डालना और ज़्यादा स्टार्ट किया, तो ऐसे ही हम फंसते गए। एक टाइम के बाद हमें पता चला कि ये अकाउंट्स हम लोगों का यूज़ कर रहे हैं, ये सब हम लोग का डेटा वगैरह लीक हो रहा था, ये सब फ्रॉड में सब जा रहा था। तो हम लोगों को लगा कि सर को बताना चाहिए, तो हमने उनको बताया और फिर यही हुआ सर। हम लोग ऐसे फंसते गए तो जिससे हमारे बैंक अकाउंट भी लीन में चले गए, माइनस में चले गए, ऐसा हुआ सर। छात्रों को कैसे फंसाया जाता है ये भी जान लीजिए। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जॉब का फर्जी ऑफर दिया जाता है। छात्रों को नो रिस्क और डबल पैसों का लालच देकर फंसाया जाता है। फिर उनसे बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड या यूपीआई की डिटेल मांगी जाती है। इसके बाद छात्रों के अकाउंट में ठगी का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। बाद में छात्रों के अकाउंट से ठग अपने खातों में पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं। ठगी के असली अपराधी फरार हो जाते हैं और छात्र कानूनी पचड़े में फंस जाते हैं। म्यूल अकाउंट फ्रॉड में सबसे ज्यादा युवा और कॉलेज छात्र फंस रहे हैं। उन्हें लगता है कि अकाउंट देना कोई अपराध नहीं है, जबकि कानूनन ये गंभीर अपराध है। अगर किसी के अकाउंट से ठगी की रकम जाती है तो पहला आरोपी वही व्यक्ति होता है। युवाओं को किसी भी ऑनलाइन ऑफर से पहले सतर्क रहना चाहिए। और वो स्टार्टिंग में आपको कुछ प्रॉफिट दिखाते हैं। मान लीजिए आपने 500-1000 रुपए कुछ लगाया तो 2, 3, 5%, 10% का वो प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो वो क्या रहता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपस में ही कनेक्टेड हैं। तो सपोज आपने 500 रुपए लगाया, मैं आपके ऊपर हूं तो मैं आपको 520 रुपए, 540 रुपए डालूंगा। मेरे ऊपर कोई है तो आपको 1500 रुपए डालेगा, वो 1570 रुपए डालेगा। तो लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो लोगों से पैसा लगाते जाते हैं। ये फ्रॉड रहता है पूरा। तो सामने के जो लोग हैं जो आपसे ट्रांजेक्शन करवा रहे हैं, वो सामने से उसको रिपोर्ट ब्लॉक करते हैं, जिस कारण से आपका अकाउंट फ्रीज होता है और आपका जो पैसा है उसमें फ्रीज हो जाता है। और अभी ऐसे केसेस में हम बात करें कि क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है जो इसको ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि डिजिटल एविडेंस के हिसाब से देखा जाए तो वो व्यक्ति खुद ऑपरेट कर रहा है उस चीज़ को, तो वो कहीं ना कहीं वो मुजरिम बनता है।
कि क्योंकि ऑपरेट वो खुद कर रहा है, भले ही वो पैसा लगा रहा है, लेकिन वो पैसा जो उसके अकाउंट में आ रहा है दैट इज